नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को स्पष्ट बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या मंशा है। तमाम साथियों का मानना यह है कि अभी भी परीक्षा पर संकट है, तो क्या परीक्षा टल सकती है, यह लोगों के सवाल हैं। लगातार कई अभ्यर्थी मेरे पास फ़ोन करके यह सवाल करते हैं और फिर इसके बीच में हमने आयोग से संपर्क किया, आयोग की मंशा जानने का प्रयास किया। तो आयोग ने बड़ा दावा किया है, तो क्या इस दावे की सच्चाई क्या है। साथ ही साथ पुलिस भर्ती को लेकर के बड़ी खबर है और विज्ञापन जल्द जारी होने के आसार भी हैं। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आयोग के अध्यक्ष ने 2 टूक बयान दिया है, इस पर भी हम आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 50% मामले पर सवाल क्या है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को शेयर कर दें और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पर क्या बड़ी अपडेट है। तो मित्रों, आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजीटी की परीक्षा आपकी 18-19 जून को संपन्न होने जा रही है और ऐसा आयोग का दावा है। आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से जब मैंने अपडेट ली तो उनका सीधे स्पष्ट रूप से एक शब्द में कहना है कि हम परीक्षा कराने जा रहे हैं 18-19 जून को। ये प्रवक्ता पीजीटी की बात है, लेकिन वहीं टीजीटी पर अभी स्पष्ट आयोग जवाब नहीं दे रहा है। आयोग का कहना है कि अगर कोई समस्या नहीं होती है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन अभी इस पर स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रवक्ता पीजीटी को लेकर के आयोग की पूरी रणनीति साफ है कि आयोग परीक्षा कराने जा रहा है। तो अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, अफवाहों से दूर रहना है और आपको अपनी किताबों में पूरे मनोयोग के साथ लग जाना है। अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि आप एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, रात दिन एक करके। और कहा भी गया है, कार्यम व साधेयम देहम व पाते। अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप पूरी ताकत झोंक दीजिए और ताकत झोंकने के साथ साथ इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के पास भेजिए जिनसे आपकी थोड़ी भी मोहब्बत है, जिनसे आपका लगाव है। आप जिसको चाहते हैं कि आपके साथ उसका भी भला हो, उसका भी कल्याण हो। बात करें पुलिस भर्ती को लेकर मित्रों, तो पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। आपको बता दें कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में 20% का कोटा संभव है। लखनऊ से योगी सरकार नई ओडीओपी नीति 2 योजना लाने जा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है कि अग्निवीरों को 20% जो हैं पीएसी के, उनको इसमें मौका मिल सकता है। और सुनने में आ रहा है कि अन्य तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और बहुत जल्द पुलिस की एक बड़ी भर्ती आपको फिर से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खबर ये भी है कि दरोगा की भी भर्ती आने वाली है। तो मुझे लगता है कि चुनावी बिगुल से पहले सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ी वैकेंसियों का अंबार लगाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी अग्निवीर साथी हैं या जो भी हमारे तमाम साथी हैं जो पुलिस भर्ती की लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक बड़ा अवसर मिल सकता है। ये अलग बात है कि 60,000 की भर्ती में आपको मौका नहीं मिला, तो अब आपकी बारी है और अपनी बारी का सबको इंतजार करना चाहिए। जैसा कि तस्वीर में आप सब देख रहे हैं, तो यह हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर, डॉक्टर भी आप कह सकते हैं, कीर्ति पांडे जी, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं। और इन्होंने बात बहुत स्पष्ट कहा है और जरूरी भी है कि चीज़ें बहुत साफ होनी चाहिए।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो भी साथी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष का कहना है कि हमें अधियाचन मिले तो ही भर्ती शुरू कर सकते हैं, चाहे वो माध्यमिक का हो, चाहे बेसिक का हो, चाहे जिसका भी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे यूपीपीआरटी का हो। मैडम का कहना है कि छात्र हित में मैं स्वयं दौड़कर लखनऊ गई थी, मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह मुद्दा रखा। उम्मीद है कि जल्द कोई सकारात्मक पहल होगी। उम्मीद है, बशर्ते कहा नहीं जा सकता, चूंकि सरकार लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो छात्र शिक्षक अनुपात बराबर की बात कर रही है। इसके साथ ही साथ मित्रों, अभी सरकार का एक नया बयान आया है, कहना नहीं चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ों को आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप गुमराह हों, मेरा मकसद है कि सरकार भर्ती दे। छात्र शिक्षक अनुपात का जो रोना सरकार रो रही है, जो शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक की श्रेणी में रख करके आम नौजवानों को गुमराह कर रही है, ना करे। लेकिन विसंगति यह है कि सरकार लगातार यह कर रही है। धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और यह बात किसी से छुपी नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई प्राथमिक विद्यालय है तो आप एक नज़र उस पर देखिए, और कोई नर्सरी विद्यालय है तो भी। उसका सीधा सीधा कारण है कि विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं और पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस वजह से प्राथमिक विद्यालयों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसे हालात में सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का रोना जो रो रही है, इसे रोना बंद करे। और आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी का स्पष्ट कहना बहुत ही लाजमी है कि अगर अधियाचन ही नहीं आएगा, और अधियाचन को लेकर के आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल को ही दोषी माना जा रहा है। तो जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ही दोषी है, तो ऐसे में शिक्षा निदेशालय कैसे अधियाचन भेज दे? तो ये आपसी शिक्षा निदेशालय और आयोग की आपसी जो है सहमति नहीं बन पा रही, अर्थात अंतर्द्वंद है। इसलिए कहीं न कहीं भर्तियों में भी थोड़ा सा लिट लतीफ़ी हो रही है। तो अब मैडम का कहना भी सही है कि हम छात्र हित में लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको इसीलिए आयोग के अध्यक्ष के पद पर बैठाया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग की आपसी अंतर्द्वंद की प्रवृत्ति है, उसके कारण भी भर्तियों में थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो रही है। अब फिलहाल सरकार तो ये कह रही है कि अभी सरकार का एक और बयान आया, और उस बयान को मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार कह रही कि जो ग्रामीण अंचल में जहाँ पर 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वहाँ पर 2 शिक्षक हैं, 1 शिक्षक हैं, उन सभी को एक विद्यालय में कलेक्ट किया जाए और एक ही विद्यालय को अच्छे से मजबूती से चलाया जाए। तो आप समझ सकते हैं सरकार क्या कहना चाह रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आपको खबर मिल ही गई होगी कि नीट पीजी स्थगित, नई तिथि की घोषणा जल्द होगी। नई दिल्ली चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2025 स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 15 जून को 2 पालियों में होने वाली थी। अब आज समझिए आपकी 10 दिन पहले, 12 दिन पहले अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, तमाम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ मजाक है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं। अगर छात्र अस्थायी तौर पर सीट स्वीकार करते हैं व बाद में छोड़ते हैं तो ऐसे मामले में कार्रवाई होगी। इस बात को आप समझिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर सरकार अस्थायी तौर पर सीट को स्वीकार करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं तो ऐसे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में। क्योंकि ज़्यादातर सीटों को कुछ लोग ऐसे भी बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए तो 29,334 शिक्षक भर्ती के मामले में शिक्षा विभाग की अनदेखी,
1700 पद अब भी खाली पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश भी दिया है। उसके बाद भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, इनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। तभी सरकार वैसे भी यह रोना रो रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हैं। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर, जब ये शिक्षक जाएंगे 1700 तो और भी छात्र शिक्षक अनुपात डिसबैलेंस होगा। हालांकि तमाम शिक्षक बाहर भी निकल रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जुलाई 2013 से शुरू हुई थी, 1700 से अधिक पद अब भी खाली हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग पटरी से उतर चुका है, चाहे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे राजकीय विद्या, हर जगह इसी तरीके की अनदेखी सरकार कर रही है। इस पर हम आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि टीटी पास शिक्षा मित्रों ने हाथ जोड़ करके रोटी लेकर के किया प्रदर्शन। लखनऊ इको गार्डन की घटना है। अब प्राथमिक विद्यालय में अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के राजधानी स्थित इको गार्डन में हाथ जोड़ करके रोटी की मांग तमाम शिक्षा मित्र साथियों ने किया। हालांकि सरकार को इन पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिरकार ये शिक्षक बेवजह क्यों सताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 50% मामले को लेकर के, तो मित्रों आपको बता दें कि मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और थोड़ी सी उन तमाम साथियों की लापरवाही, और लापरवाही क्यों है कि जब साथियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिला तो उनको लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने परीक्षा दी और उन्हें पता चल गया कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन्होंने जो है इस केस से नाता ही तोड़ दिया है, इस केस से रिश्ता ही छोड़ दिया। यही कारण है कि 50% मामला ठंडे बस्ते में है। अगर आप सब चाहते हैं कि 50% मामले को एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो आप सक्रिय होइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करिए। और आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सक्रिय नहीं होंगे तो 50% का मामला भी यूं ही निष्क्रिय पड़ा रहेगा। तो आप सभी साथियों से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपको अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा, उठना होगा और संघर्ष करना होगा। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आपको ऑथेंटिक, सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।